कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप लीडर अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह को दी है राहत। कोर्ट ने जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। पीएमएलए के तहत केस के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली, ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। चार्जशीट पर फिलहाल नोटिस लेने से किया गया है इनकार। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अमानतुल्लाह खान को मिली है बड़ी राहत। आप लीडर अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह को ये राहत दी है। कोर्ट ने जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया है अमानतुल्लाह खान को। पीएमएलए के तहत केस के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। चार्जशीट पर फिलहाल नोटिस लेने से इनकार किया गया है। तो बड़ी राहत यहां पर अमानतुल्लाह खान को मिली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला था, जिसमें अमानतुल्लाह की दिक्कतें पिछले काफी दिनों से लगातार बढ़ती जा रही थी और अब उनके लिए एक राहत भरी खबर ये सामने आई है। एक अच्छी खबर उनके लिए यहां पर सामने आई है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है अमानतुल्लाह खान को। पीएमएलए के तहत केस के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया और इसी के मद्देनजर रिहा करने की इजाजत यहां पर अमानतुल्लाह खान को दे दी गई है। चार्जशीट पर फिलहाल नोटिस लेने से इनकार किया गया है। तो आम आदमी पार्टी लीडर अमानतुल्लाह खान के लिए एक अच्छी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है अमानतुल्लाह खान को और रिहा करने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले उनके ऊपर दर्ज थे, जिसके मद्देनजर ये कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही थी। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके फेवर में ये फैसला सुनाते हुए कहा है, ये बात कही है कि उन्हें कोर्ट ने उन्हें जेल से जल्द रिहा करने का हुक्म दिया है। पीएमएलए के तहत केस के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। चार्जशीट पर फिलहाल नोटिस लेने से इनकार किया गया है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर राहत मिली है अमानतुल्लाह खान को और राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी है उन्हें ये बड़ी राहत। और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, तो अमानतुल्लाह खान के लिए बड़ी राहत सामने आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया है, क्या कुछ आदेश और दिए गए हैं? अब बिल्कुल देखिए, अभी आदेश में यही बात हुआ कि जिस तरीके से ईडी को जो चार्जशीट सबमिट की गई थी उसका संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया और साफ तौर पर जमानत देने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम चीज है कि जो उनकी वाइफ है मरियम सिद्दीकी, उनके ऊपर भी किसी तरीके का कोई आरोप साबित नहीं होता है, ऐसा कोर्ट ने कहा। हालांकि अभी शुरुआती ऑर्डर आया है, पूरी तरीके से ऑर्डर आना अभी बाकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। बिल्कुल जी, तो बड़ी राहत यहाँ पर अमानतुल्लाह खान को मिली है। कोर्ट ने और क्या कुछ कहा, किन तमाम बातों के तहत ये आदेश दिया है, हुक्म दिया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए? अब बिल्कुल देखिए, ट्रायल में लगातार हो रही देरी और चार्जशीट सबमिट करने को लेकर कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया और साफ तौर पर ये कहा कि अभी जब चार्जशीट फाइल की गई है उसका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, तो अननेसेसरी जेल में रखना कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादा वो हो सकता है। लेकिन सबसे अहम चीज इस बात को है कि अमानतुल्लाह खान पिछले 3 महीने से जैसे जेल में बंद है, कई बार अपनी जमानत की अर्जी लगा चुके थे, लेकिन इस बार राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई की और उनको जमानत दी है। फिलहाल बाकी कोर्ट का पूरा ऑर्डर आना, अभी कुछ देर में पूरा ऑर्डर आ जाएगा। किन किन शर्तों पर जमानत मिली है, क्या की चीज है, वो कुछ देर के बाद साफ हो जाएगी तस्वीर। जी, तो कब तक उन्हें रिहाई मिल सकती है, क्या बताया जा रहा है? देखिए, देर शाम अमानतुल्लाह खान की रिहाई होती है, कुछ पेपर्स होते हैं क्योंकि ऑर्डर्स जाएंगे तिहाड़ जेल, पर रजिस्ट्रार के बाद, रजिस्ट्रार के बाद से फिर तिहाड़ जेल जाएंगे और तिहाड़ जेल के बाद ही उनकी जब ऑर्डर पहुंच जाएंगे उसके बाद ही उनकी कहते हैं रिहाई हो सकती है। जी मुबश्शिर, तो कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो क्या कुछ दलीलें दोनों ही साइड्स की तरफ से यहाँ पर रखी गई हैं अपनी बात को पुख्ता करने के लिए? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान को लेकर खबर आ रही थी कि जब कल सुनवाई थी कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था और ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी उसका संज्ञान फिलहाल कोर्ट ने नहीं लिया, क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो मरियम सिद्दीकी इनकी वाइफ है उनके खिलाफ भी कोई सबूत है, तो अननेसेसरी उनको जेल में रखना किसी तरीके से जायज नहीं बनता है।